नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। आज की खबर है महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद के बारे में। आइए जानते हैं विस्तार से। बेलगावी को लेकर कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद बढ़ता जा रहा है। कर्नाटक स्थित बेलगावी में मंगलवार को पूर्व निर्धारित दौरा करने वाले महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल के 2 मंत्रियों का दौरा स्थगित होने के बावजूद कर्नाटक के सीमावर्ती जिले बेलगावी यानी पूर्व में बेलगाम में कन्नड़ के लोगों के बीच तनाव जारी है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने आश्वासन दिया है कि उनकी सरकार राज्य की सीमाओं और कन्नड़ भाषी लोगों के हितों का रक्षण करेगी। हालांकि महाराष्ट्र में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो शरद पवार ने इस मुद्दे को भड़काना जारी रखा। सुप्रीम कोर्ट में लंबित इस सीमा विवाद के संबंध में महाराष्ट्र सरकार के 2 मंत्री चंद्रकांत पाटिल और शंभूराजे देसाई एक सांसद के साथ मंगलवार को ही महाराष्ट्र एकीकरण समिति के कार्यकर्ताओं को मिलने आने वाले थे, लेकिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मई की चेतावनी के बाद यह कार्यक्रम स्थगित हो गया। चंद्रकांत पाटिल और शंभूराजे देसाई को कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा मुद्दे के लिए सामयिक मंत्री नियुक्त किया गया है। वहीं MES एक संगठन है जो बेलगावी और आसपास के कुछ अन्य गांवों को महाराष्ट्र में मिलाने को लेकर संघर्ष कर रहा है। दरअसल कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मई एक दिन पहले ही महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे से कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपने मंत्रिमंडल के 2 सदस्यों को 6 दिसंबर की यात्रा को रोकने की अपील की थी। बेलगावी में इस मुद्दे पर जारी तनाव को देखते हुए पहले से ही धारा 144 लगा दी गई है। इधर चंद्रकांत पाटिल के नज़दीकी से संपर्क करने पर बताया गया कि चंद्रकांत पाटिल सोमवार को सारा दिन पुणे में बैठक करते रहे और मंगलवार को मुंबई में भी उनकी कई बैठकें हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मई ने कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और हमारा पक्ष संवैधानिक और कानूनी तरीके से एकदम मजबूत है। हमें पूरा विश्वास है कि कानूनी लड़ाई में हम जीतेंगे। उन्होंने कहा कि वह राज्य की सीमाओं की रक्षा और कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और केरल में रह रहे कन्नड़ लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। कर्नाटक सरकार ने अपनी बसों को महाराष्ट्र की सीमा पार करने से फिलहाल रोक दिया है। कर्नाटक में भी महाराष्ट्र की बसों पर पत्थरबाजी होने के बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मई से इस संबंध में बातचीत की है। साथ ही कहा कि वह इस मामले को केंद्र सरकार के समक्ष उठाएंगे। उल्लेखनीय है कि दोनों राज्यों के बीच विवाद 1957 से शुरू हुआ था, जब क्षेत्रीय भाषाओं के आधार पर सीमा का विभाजन किया गया और राज्यों को पुनर्गठन के दौरान बेलगावी जिले तब के बेलगाम को 10 तालुका के साथ बॉम्बे प्रेसिडेंसी से मैसूर स्टेट में शामिल किया गया। उसके बाद 1973 में इसे कर्नाटक राज्य बना दिया गया। बेलगावी में मराठी भाषियों की अधिकाधिक संख्या होने के साथ महाराष्ट्र अब इस पर अपना दावा कर रहा है। वह बेलगाम के साथ मराठी भाषी कर्नाटक के 814 गांव भी मांग रहा है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के सीमा पर कुछ हिंसक घटना होने के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के बयानों से सीमावर्ती गांवों में भय का माहौल है। उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री को जल्द ही इसका कोई हल निकालना होगा। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिले में महाराष्ट्र की ओर आ जा रहे वाहनों पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। अगर 48 घंटे में स्थिति नहीं सुधरी तो वह प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने जाएंगे। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के लोगों ने और राज ठाकरे की MNS के कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक की कई बसों पर पेंट से जय महाराष्ट्र लिख दिया और जगह जगह प्रदर्शन और नारेबाजी की। उन्होंने कर्नाटक की कई बसों में तोड़फोड़ भी की। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।